तो हमारा जो जाति मूल जाति जो लोहार है, उससे आज हमको उससे भी वंचित कर दिया गया। हमारी तो एक लड़ाई जो जनजाति की लड़ाई है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उससे तो वंचित किया ही गया। और आज के डेट में हम लोग को एक लड़ाई और लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि हमारी मूल जाति लोहार है, उसको कमार के नाम से सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। क्या यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, सांसद है, मुखिया है, सरपंच है, क्या कोई आदमी किसी क्षेत्र में बतावे कि एक भी कमार जाति के लोग अगर यहाँ मिलते हैं, चाहे उनका घर हो, क्या ये कोई बता सकते हैं? ऐसी कोई जाति ही नहीं है। बिहार में लोहार ही जाति है मूल रूप से, और लोहार का के नाम से जो यह खेल खेला जा रहा है सरकार के द्वारा, ये सब चीज चलने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम अपने जाति के लोगों से आग्रह करेंगे कि आप एकजुट होइए। जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, और इस न्याय के लिए ही हम लोग विराट लोहार सम्मेलन का आयोजन किए हैं, और उसको सफल बनाने के लिए हम लोग प्रखंड का दौरा कर रहे हैं, गांव का दौरा कर रहे हैं, और मुजफ्फरपुर जिले के अन्य जिलों में भी हम लोग संपर्क में हैं, लोगों के यहाँ जा रहे हैं, लोग से बात कर रहे हैं। हमारे जो भी संगठन हमारे यहाँ बिहार में चल रहे हैं, उनसे सभी लोग से आग्रह किए हैं कि सभी संगठन के लोग एक मंच पर आइए और आकर के जो मूल बात हमारा है, चाहे किसी भी लोगों का है, कि लोहार जाति जो आज संकट में है, उसके लिए लड़िए। हम अपने और किसी लोग के फायदे के लिए न लड़ें, सिर्फ लोहार जाति के लिए लड़ें। जो हमारा समाज है वो हाशिए पर है, उसकी कैसे उसका तरक्की हो, कैसे हमारे जो नौजवान जो आज पढ़ रहे हैं, जो किसी क्षेत्र में हम लोग को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, न राजनीतिक लाभ है, न शैक्षणिक लाभ है, समाज में भी हम लोग को बहुत हे दृष्टि से देखा जा रहा है। इसकी लड़ाई के लिए हम लोग हैं। क्या लगता है कि इस बार जो आपके नेतृत्व में कार्यक्रम विराट लोहार सम्मेलन होने जा रही है, इस पर परिवर्तन होकर ही रहेगा? जी बिल्कुल, अगर मन में अगर ठान लिया गया है कि इसमें कुछ लड़ाई लड़ के परिवर्तन करना है, तो निश्चित होगा। और जिस हौसला के साथ लोग आज इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग सफल होंगे। मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा हुआ, और अभी जो विराट लोहार सम्मेलन होना है उसके हम संयोजक। धन्यवाद। मेरा नाम सज्जन कुमार हुआ। देखिए, जब जिस समाज में हमने जन्म लिया, जिस समाज ने हमको इतना पढ़ाया लिखाया, और उस समाज की जब समस्या की बात होती है तो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन सरकार गूंगी और बहरी की है। लगातार हमारे समाज के लोग ऐसे भी लोग हैं जो अपने समाज को त्यागा, अपने समाज को एक संघर्ष के मैदान को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री तक जाने की कोशिश किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने इनकी जो बात है, इनकी जो समस्या है, किसी नहीं सुना। आप कभी भी ये सुने होंगे कि लोहार कमार जाति में आता है, कमार के उपजाति में आता है, कभी सोचे होंगे? लेकिन लोहार को कमार की उपजाति बना दिया गया। कहीं ना कहीं ये अन्याय की बात है। इसी को लेकर विराट लोहार सम्मेलन 9 मार्च को आयोजन किया गया है मुजफ्फरपुर जिले के महेश भगत बनवारी लाल इंटर कॉलेज में। और उसमें हम लोग का एक संघर्ष है, हम लोग का ये मांग है कि सरकार, जो चाहे राजनीतिक हो या फिर आर्थिक हो या सामाजिक हो, या फिर हम लोग का जो आरक्षण की बात होती है, तब वो मांग अगर सरकार अगर हम लोग को देती है तो ठीक है, अगर नहीं देती हो तो सरकार किसी से सुनता है? वोट से उनको जवाब दिया जाएगा। लगातार अध्ययन कर रहे हैं इस जाति को लेकर। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है, और आपका सवाल है कि अभी की समस्या क्या है। तो अभी की समस्या यह है कि हम मूल रूप से लोहार है, परंतु बिहार सरकार हमें कमार का जातीय सर्टिफिकेट दे रही है, जो बिल्कुल गैर संवैधानिक है। और इसी लड़ाई को लड़ने हम लोग निकले हैं, और ये लड़ाई हम सफल होकर रहेंगे। इसी संबंध में 9 मार्च 2025 को मुजफ्फरपुर में एक सम्मेलन, विराट सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और यदि इस सम्मेलन के बाद सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनी, हमारा जो मूल जाति लोहार है, अगर हमें लोहार का जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, तो यह सम्मेलन एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। मैं राधेश्याम ठाकुर पेशे से वकील हूँ, और लोहार कल्याण समिति में का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। मांग जो है वह स्पष्ट है। अभी हमारे संयोजक श्री मुकेश कुमार शर्मा जी आपको बताए कि पहली बात तो हम मूल रूप से लोहार जाति, और समाज में मुझे जिस जाति के नाम से जाना जाता है
उस जाति को अगर कोई मिटा दे तो हम उसको अपने गाली के समान लेते हैं। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को झुकना होगा, ये चीज मानना पड़ेगा। जब हमको समाज जानता है कि हम लोहार हैं, सरकार जानता है कि हम लोहार हैं, अभी तक हमको किसी दूसरे जाति के उपजाति के रूप में जाना भी तक नहीं गया, तो ये हास्यास्पद है सरकार का निर्णय। इसलिए हमारा सम्मेलन जो 9 मार्च को हो रहा है वह मूल रूप से इसलिए है कि पहले तो हमको हमारा जो जाति है, जाति प्रमाण पत्र उसी जाति के नाम से निर्गत किया जाए। दूसरा भी स्पष्ट है कि आजादी के 77-78 वर्ष देश में महोत्सव के रूप में भी मनाया गया, या आजादी के 78 वर्ष भी बीत गए। हमारा समाज राजनीतिक रूप से बहुत हाशिए पर है। तो आज तक हम लोग किसी को वोट करते आए हैं, हमको कोई कब वोट करेगा ये हमारे समाज के लिए सोचनीय विषय है। तो हम 72 वर्ष से किसी को वोट दे रहे हैं, हमारे पूर्वज वोट दे रहे थे, आज हम लोग भी वोट दे रहे हैं। तो हमारे जाति को भी हम पार्टी के लोगों से मांग करते हैं कि हमारे जाति को भी एस्टेब्लिश करें, अपने पार्टी से टिकट दें, खड़ा करें, ताकि जब सदन में हमारे जाति के लोग जाएंगे तब ना अपने जाति के उत्थान की बात करेंगे। अगर नहीं देंगे तब आपका क्या कदम होगा? अगला कदम 9 मार्च के बाद आप सब लोगों को दिखेगा कि अगर यह सम्मेलन के बाद सरकार को या किसी राजनीतिक पार्टी के कान में जू नहीं रहेगा तो आने वाला विधानसभा में हमारा लोहार स्वयं निर्णय लेने के लिए तैयार है कि हम आने वाले चुनाव में हम क्या करेंगे। क्योंकि आपको पता है, अब पहले वाली बात तो है नहीं, अब तो अभी लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिला कि परिणाम 2000, 4000, 5000, 13000, 12000 से आया, और विधानसभा का परिणाम तो 200, 400, 500 में भी आया था पिछले बार भी। और इस बार भी उम्मीद यही रखिए कि इतना टसल होगा इन राजनीतिक दलों में कि परिणाम किसी विधानसभा को 500 वोट भी प्रभावित कर सकता है। और लोहार अगर एक विधानसभा में 5000 और 10,000 अगर प्रभावित कर सकता है, हम समझते हैं कि हम सरकार बनने वाला को बिगाड़ सकते हैं, और जिनका नहीं बनने वाला है उसका हम बना भी सकते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार शर्मा हुआ, प्रदेश अध्यक्ष लोहार कल्याण समिति बिहार।